नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। महिला उत्पीड़न का गंभीर मामला, पति और सास पर मानसिक प्रताड़ना व जान से मारने की धमकी का लगाया आरोप। सोनभद्र करमा जिले के थाना करमा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मैदानिया की रहने वाली विवाहिता आरती त्रिपाठी ने अपने पति और सास पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता का कहना है कि विवाह के बाद से ही उसे लगातार मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है, जिससे वह पिछले 1-2 वर्षों से अपने मायके में रहने को मजबूर है। पीड़िता आरती त्रिपाठी का विवाह 5 फरवरी 2022 को उपरा सेक्टर 8 निवासी परीक्षित दुबे पुत्र कृष्णकांत दुबे के साथ हुआ था। इस दंपति की 1-2 वर्षीय पुत्री विदेशिका भी है। आरती के अनुसार पति पत्नी के बीच आपसी विवाद के चलते मामला वर्तमान में पारिवारिक न्यायालय में विचाराधीन है। आरती ने आरोप लगाया कि न्यायालय में मामला चलने के बावजूद उसका पति लगातार मोबाइल फोन, व्हाट्सएप और प्रत्यक्ष रूप से मायके आकर अश्लील गालियां, अपमानजनक टिप्पणियां और जान से मारने की धमकियां दे रहा है। पीड़िता का कहना है कि इस मानसिक उत्पीड़न में उसकी सास पुष्पा दुबे भी पूरी तरह सहयोग कर रही है। पीड़िता ने बताया कि वह हर दिन भय और तनाव के माहौल में जीने को मजबूर है। मानसिक प्रताड़ना इस कदर बढ़ चुकी है कि उसका सामान्य जीवन प्रभावित हो रहा है। आरती का यह भी आरोप है कि उसने इस संबंध में अपने नजदीकी थाने में लिखी शिकायत दी थी, लेकिन अब तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। महिला उत्पीड़न के इस मामले ने स्थानीय स्तर पर सवाल खड़े कर दिए हैं कि जब पीड़ित महिलाओं थानों के चक्कर काटने को मजबूर हो और सुनवाई न हो तो न्याय कैसे मिलेगा। अब देखना यह होगा कि प्रशासन और पुलिस इस गंभीर आरोप पर कब संज्ञान लेते हैं और पीड़िता को न्याय व सुरक्षा मिलती है या नहीं। पीड़िता ने कहा कि परिवार न्यायालय में अपनी पुत्री के भरण पोषण का मामला दाखिल किया। पीड़िता ने ये भी बताया कि पति द्वारा भरण पोषण देना तो दूर, उल्टे तरह धमकी, गाली गलौज दिया जा रहा है, जिससे प्रार्थनी मानसिक रूप से काफी परेशान है। वह अपने पुत्री की भरण पोषण के लिए काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। आपका नाम? आरती त्रिपाठी। आपके पिताजी का क्या नाम है? मेरे पिताजी नाम सुभाष तिवारी। कहाँ के निवासी हैं आप? कर्मा के। कर्मा। हाँ। आपके साथ क्या मामला है? आप आज तहसील में आई हैं, क्या मामला है आपके साथ? मेरा मामला ये है कि मैं ससुराल में शादी मेरा हुआ है 5 फरवरी। आपकी शादी कहाँ हुई है? सेक्टर 8 ओबरा में। आपके ससुर जी का क्या नाम है? कृष्णकांत दुबे। आपकी सास का क्या नाम है? पुष्पा दुबे। आपके पति का क्या नाम है? परीक्षित दुबे। और आपकी ननद का क्या नाम है? विद्यावती दुबे। अच्छा, कितने लोग हैं सदस्य आपके ससुराल में? मेरे ससुराल में कुल 6 सदस्य हैं। 6 सदस्य। देवर हमारे प्रवीण दुबे हैं। अच्छा। एक लड़का हमारा किशु दुबे। अच्छा, ये बताइए आपकी शादी किस सन में हुई थी? मेरी शादी 5 फरवरी 2023 में शादी हुआ है। तो किस मामले को लेकर आपके घर में कलह है कि आपसे लोग झगड़े हो रहे हैं? क्या बात है, क्या मामला है? मेरा शादी के कुछ दिन के बाद मुझे टॉर्चर करने लगे सब लोग। किस लिए टॉर्चर करने लगे? दहेज को लेके मुझे टॉर्चर करने लगे। अच्छा। आपके घर से ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। आपके पति से और आपसे कोई बेटी उटी या बेटा उटा है? एक लड़की है मुझे मेरे पति से। अच्छा, कितने साल की है बेटी? 2 साल की लड़की है। 2 साल की लड़की कहाँ रहती है? आपके साथ रहती है कि हाँ, पिता के मेरे साथ? साथ रहती है। आपके साथ रहती है। आप इस समय कहाँ रह रही हैं? मैं अपने मायके में रहती हूँ। मायके में रहती हैं। कितने साल से आपको छोड़ दिया गया है? मुझे 2 साल हो गया। 2 साल हो गया। किस सन में छोड़ा गया था आपको? मुझे 2024 में छोड़ा गया था। 2024 में छोड़ा गया था। तो क्या आपके साथ क्या प्रताड़ना हुई है आपके ससुराल में? मेरे साथ जब से मैं ससुराल में आई हूँ, शादी के 6-7 महीने के बाद ही मुझे बहुत प्रताड़ित किया जाता था जी। मेरे पति दारू पीते हैं। दारू पी के आते थे, मैं बोलती थी तो उसकी वजह से मुझे गाली गलौज दे के मारते थे। जब पति को गाली देते थे मैं बोलती थी तो उनकी माँ, बहन, भाई, बाप सब लोग मिलकर मुझे बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते मतलब थे। आपके कहने का मतलब है पूरे ससुराल के हाँ, लोग आपके साथ? ससुराल के लोग मुझे टॉर्चर करते थे जी। इसकी वजह से मुझे प्रताड़ित किया जाता था। मैं काफ़ी दिन तक इसको झेली। अच्छा। उसके बाद मैं पति के साथ मुंबई गई। जी। मुंबई में मैं अच्छा खासा पति पत्नी दोनों लोग कमाते थे। जी। वहाँ पे भी मेरी सास मेरा आग लगा के मेरे पति को यहाँ बुला ली। अच्छा। हमारी बीवी वहाँ पे किसी और के साथ ये कर रही है, वो कर रही है, तो उसको लेके यहाँ पे आ जाओ। अच्छा। मैं अपने पति के साथ यहाँ पे ससुराल में आई ओबरा। अच्छा। ओबरा में मुझे फिर एक लड़की हुई। हाँ। उसके बाद मुझे लड़की होने के बाद कुछ दिन के बाद मेरे पिताजी मुझे अपने घर ले गए। लड़की आपकी किस सन में हुई थी? मेरी लड़की मुझे 2024 में हुई है। 2024 में हुई है। 2024 में मतलब 2 साल हो गया आपकी लड़की को? हाँ, मेरी लड़की को 2 साल हो गया। उसके बाद मेरे पिताजी ले गए मुझे अपने घर। हाँ। कि 2-4 महीने रखेंगे, लड़की का सेवा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ मुझे कोई कुछ करता नहीं था। अच्छा। हाँ। मेरे बड़े ऑपरेशन से लड़की हुई और एक तो मेरा चोरी में ये सब ऑपरेशन करवा दिए। अच्छा। बच्चा बंद करवाने होने का। अच्छा। मुझे पता नहीं था। ठीक।
और उसके बाद वो सब मुझे फिर वहाँ से मेरे पति जेल गए। मैं फिर मायके से ससुराल आई पति को छुड़ाने के लिए। सास बोली कि मैं नहीं छुड़ाऊंगी, मैं पूरा गहना 1-2 गहना बेच के मैं पति को 3 महीने में सब छुड़ा के लेके आई। उसके बाद पति का वही रितवा रवैया हो गया, पी के मारना, गाली देना, हीरोइन पीने का, मेरा मोबाइल बेचना, गहना बेचना, हर एक चीज़ करना। जब उसका मैं विरोध की तो मेरी सास मुझे बोली कि तुम मेरे घर में नहीं रहोगी, यहाँ से निकल जाओ। ननद का वही टड़ना, खाना ना देना, मेरी लड़की का दूध लुकवा देना, मतलब हर एक तरह से मुझे प्रताड़ित किया जाता। फिर आपने कोशिश नहीं की कि मैं एक बार दोबारा अपने सास से या ससुर से बात करूँ या अपने पति से बात करूँ? मैं अपने सास से बात करने के लिए गई, मेरी सास मैं अपने बीजेपी का रुतबा दिखाने लगी। अच्छा। तो वो बीजेपी से नेता हैं। अच्छा। वो बीजेपी का ताव देने लगी कि मैं ये कर दूंगी, वो कर दूंगी। अच्छा। मुझे प्रताड़ित बीजेपी के द्वारा दिया गया। मैं बीजेपी की महिला मंडल की अध्यक्ष हूँ, मेरे साथ महिला इतना है। अच्छा। और यहाँ पे पंचायत करने के लिए उषा शर्मा, गीतांजलि, हेमलता, ये सब महिला मंडल की अध्यक्ष हमारे घर पे गई। अच्छा। अच्छा, आप अपने पति से बात करने की कोशिश नहीं की कि मैं अपने पति से बात करने की कोशिश, मैं आई थी यहाँ पे तो गाली गलौज, मुझे इंस्टाग्राम पे गंदा गंदा भद्दी भद्दी गाली देना, फेसबुक पे बहुत गंदा गंदा शब्द बोलना। अच्छा। मैं जब ससुर से बात करने की कोशिश की तो ससुर से मेरी सास बोली कि तुमको रखा हुआ है। अच्छा। वो थाने पे भी 100 नंबर के सामने भी बोली तुम्हारा ससुर तुमको रखा हुआ है। ये सब चीजें आपके साथ हो चुकी हैं तो आपने प्रशासनिक सहारा नहीं लिया? मैं प्रशासनिक सहारा बहुत सारे ली। मैं ओबरा थाने पे भी गई, अपने क्षेत्र कर्मा थाने पे भी गई, तहसील दिवस पे गई, डीएम ऑफिस गई, यहाँ तक कि एसपी साहब के पास भी गई। कोई सुनवाई हमारी नहीं हुई। कोई सुनवाई नहीं? कोई भी नहीं। फिर मैं कचहरी से लड़की के खर्चे के लिए मुकदमा की, दहेज के लेके, वहाँ से भी कोई कार्रवाई अभी नहीं हुई। अच्छा, कोई कार्रवाई नहीं, कोई भी कार्रवाई। क्या आपका क्या मांग है? आप उच्च अधिकारियों से या मुख्यमंत्री तक अपनी बात पहुंचाना चाहेंगे तो क्या मांग है आपकी? मैं यही चाहती हूँ मुझे न्याय मिले। न्याय मिले, मुझे न्याय मिले और उन लोग को जो भी है